नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। इस वक्त मैं चरखी दादरी जनता कॉलेज के सामने खड़ा हूं। आप मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे, जनता कॉलेज मेरे सही पीछे है और यहां पर बनाया गया है मतगणना केंद्र। मतगणना केंद्र क्योंकि चुनाव 2024 के लोकसभा के जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 7 चरणों का जो चुनाव है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल 4 तारीख को मतगणना शुरू होगी, तो उसके लिए जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। अगर मैं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की यहाँ पर बात करूँ तो भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ तीनों ही ज़िलों में जो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और तीनों ही ज़िलों में अलग अलग मतगणना केंद्रों पर मतगणना का कार्य कल सुबह से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं आप मेरे पीछे यहाँ पर जनता कॉलेज देख रहे हैं, यहाँ पर चरखी दादरी हल्के की जो गिनती है वो यहाँ पर होगी। तो वहीं दूसरी तरफ मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि दूसरी तरफ वहाँ पर दिखाएं कि जेडीकेडी स्कूल है यहाँ पर, वहाँ बारडा हल्के की गिनती का कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। कल सुबह से ही जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से करके और जो मतगणना का कार्य है वो शुरू करवा दिया जाएगा। पूर्ण रूप से पूरी सिक्योरिटी के बीच में ये मतगणना का कार्य किया जाएगा। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब मतगणना का कार्य जब चल रहा होगा तो उस दौरान में यहाँ आसपास के एरिया में जो धारा 144 लगाई जाएगी और साथ ही साथ कुछ एरिया को बंद करने की बात भी यहाँ पर कही गई है कि ताकि यहाँ पर ज़्यादा आवागमन ना रहे और सुरक्षा में कोई भी किसी भी तरह की चूक ना हो पाए। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ देख पा रहे हैं जनता विद्या मंदिर कि वहाँ जो जनता विद्या मंदिर में जो चरखी दादरी हल्के की जो गिनती होगी, तो यहाँ जो तमाम जो स्ट्रॉन्ग रूम टाइप से जो भी बनाया गया है वहाँ सभी के सभी जो ईवीएम्स वहाँ पर रखी गई हैं और कल सुबह तमाम पार्टियों के जो लोग होंगे उनके यहाँ पर रहते हुए ही उनके सामने ही जो ईवीएम में से जो गिनती का जो कार्य है वो शुरू करवाया जाएगा। और जो सुरक्षा व्यवस्था की जैसे मैं बात कर रहा था, तो मोबाइल का यहाँ पर अंदर ले जाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड रहेगा। केवल कुछ लोग ही जो शायद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिनको ऑथराइज्ड होगा, केवल वही अपने मोबाइल्स को अंदर लेके जा सकते हैं। बाकी सभी के लिए यहाँ पर मोबाइल ले जाना यहाँ पर बिल्कुल बैन रहेगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बाहर भी धारा 144 रहेगी और काफ़ी एरिया को यहाँ पर बंद भी किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जा सके और कम से कम यहाँ से आवागमन हो। तो उसको लेकर के भी पूर्ण रूप से यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल शाम तक लोकसभा 2024 का जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं आ जाएगा। इस दौरान मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगा कि जो अलग अलग चैनलों के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, उनके ऊपर अलग अलग जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हालांकि जो कयास हैं वो काफ़ी बार गलत भी साबित होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई कयास नहीं लगा रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों को यही कह रहे हैं, कल शाम तक का इंतज़ार आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और इस दौरान में जितने भी इधर से उधर जो आपको चाहे ओपिनियन पोल्स मिल रहे हैं या कोई भी जीत या हार के जो भी आपको आंकड़े मिल रहे हैं उनके ऊपर इतना विश्वास मत कीजिएगा। आप जनता के फैसले के ऊपर कल शाम को पूर्ण रूप से भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि जनता का फैसला कल शाम तक बिल्कुल पुख्ता तौर से आ जाएगी कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, जनता का समर्थन किसके प्रति है और क्या कुछ जनता चाह रही है। क्या भाजपा वापस से अपनी जो तीसरी जो बार जो सरकार है वो बना पाएगी, या फिर कांग्रेस, जैसे कि अब की बार दिखाई दे रहा है काफ़ी कुछ बदलाव का माहौल भी दिखाई दे रहा था, तो क्या कांग्रेस बना पाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कल शाम तक। और शाम को पूर्ण नतीजे आएंगे। और इस दौरान मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि अगर आप लोग जो इलेक्शन का जो पल पल का अगर हाल जानना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट के ऊपर जाकर के आप वो पूर्ण रूप से जो तमाम जो आंकड़े जो दिखाई देंगे, जो मतगणना के दौरान में हर पल पल की जो खबर अपडेट की जाएंगी, वो भी आप वहां पर देख सकते हैं। तो वो आपको बिल्कुल विश्वसनीय जानकारियां मिलेंगी। और किसी भी दूसरे जो अलग अलग जो जगहों से आप लोगों को जानकारियाँ मिले उन पे ही विश्वास करने की जगह अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर अगर जो उन पे आंकड़े आएंगे उन पर विश्वास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपसे यही कहूँगा कि इस दौरान में जैसे कि यहाँ पर बंद रहेगा, एक धारा 144 रहेगी, तो इस एरिया को अवॉइड करें और
किसी दूसरे एरिया से आप अगर अपनी यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा का आप पूरा अपना इंतज़ाम कर लें। हालांकि अगर यहाँ पर देखें तो सुरक्षा के काफ़ी इंतज़ाम होंगे। अगर आप यहाँ पर अभी भी देखेंगे तो बाकायदा यहाँ पर गेट बंद हैं, अंदर पूर्ण रूप से जो सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, बाकायदा यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था को यहाँ पर तैनात किया गया है। और आज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आज भी अभी अगर जैसे हमें पता चला है कि कुछ ट्रेनिंग सेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, और उसको भी यहाँ पर, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर अधिकारी आएंगे, कर्मचारी आएंगे, उनको भी पूर्ण रूप से तमाम चीज़ें बताई जाएं कि किस प्रकार से कल उनको कार्य करना है। वो तमाम जो जानकारी हैं वो आज इनको दी जा रही हैं। तो कल तक आप इंतज़ार कीजिए, कल तक देश का जो रिज़ल्ट है लोकसभा 2024 के लिए वो आ जाएगा। लोकतंत्र क्या चाहता है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। किसकी सरकार बनेगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, सबका आप लोगों के सामने पूरा रिज़ल्ट होगा। तो कल आपको हम भी कोशिश करेंगे कि जो लाइव नतीजे हैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकें। और इस दौरान में आप लोगों से हम तो यही चाहेंगे, अपनी शांति बनाए रखिएगा, एक दूसरे के साथ चुनावी नतीजों को लेकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो तू मैं जो हो जाती है कई बार, तो उससे आप ज़रूर बचिएगा। लगातार आप तक जो सूचनाएं हैं हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा आप VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ नई जानकारियां और कुछ नई सूचनाओं के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।